हेलो। हाँ, अभी हम उनके 70 70 श्लोकों में हम ऋग्वेद शिरोलोक देख रहे थे। ये ऋग्वेद शिरोलोक ऋग्वेद माने जाते हैं, किंतु इसका मूल उगम दोषों की वृद्धि के कारण ही कृमि उत्पन्न होते हैं। इस बात को हमें समझना है। इसलिए 27 का श्लोक को हम फिर से पढ़ेंगे। तिलक क्षीर गुणादीनी जीर्णपूति संकीर्ण भोजना दोषलस्य क्लेदो अश्रु कपमोसानाम उपजायते। अब यहाँ पर इसे समझना है। दोषलस्य शब्द धातु का है। दोषल का अर्थ है जिस व्यक्ति की शरीर रचना या तो वातज या तो पित्तज या तो कफज प्रकृति की बनी है, और ऐसा वातज पित्तज कफज प्रकृति वाला उस व्यक्ति को दोषल कहा जाता। अब दोषल में नाम हमें देना है, वातल श्लेष्मल पित्तल नाम हमें देना है। उसे दोषल व्यक्ति में भले ही वो वातज हो, वाता दोषज हो, दोष प्रकृति हो, ये दोषल ये प्रकृति का नाम है। अपचारज प्रकृति को दोषल कहा जाता है, जिनमें अपचार के कारण शरीर में या तो वायु बढ़ा है, या तो पित्त बढ़ा है, या तो कफ बढ़ा है, उस व्यक्ति को वातल या पित्तल या कफल श्लेष्मल हेतुओं के आधार पर कहा जाता है। अब ये तीनों प्रकार के दोषल, उनमें से जो भी दोषल व्यक्ति तिल क्षीर गुड़ अजीर्ण भोजन सड़ा हुआ भोजन विरुद्ध भोजन इनके अधीन होता है, यानी उसकी आदत लग जाती है, उसको नहीं करता, शील है, उसका शील बना, नित्य यही कर रहा है, या रुचि है या उपलब्धि है या आनंद आता है। ऐसे व्यक्ति में रक्त श्लेष्मा मांस इन सब में क्लेद जायते। क्लेद ये प्रथम है, विभक्ति है। क्लेद जायते और अश्रुक्त मासाना ये सामासिक सिद्ध बना है, उसकी षष्ठी बना है, यानी रक्त श्लेष्मा और मांस धातु का अन्य धातु भी अपेक्षित है। इनमें क्लेद उत्पन्न होता है, और इस क्लेद में ततः फिर संक्लेदा कृपया जायते पाप कर्मणा। इस अवस्था में भी यदि आप हेतु बंद नहीं करते, अपनी जीवन पद्धति बदलते नहीं, तो इस सक्लेद दोषावस्था में भले ही वातज हो
लेकिन क्लेश बड़ा हुआ है, पित्त जो हो क्लेश बड़ा हुआ है, कफ जो हो क्लेश बड़ा हुआ है। इन तीनों में से जो दोषल है, ऐसे तीनों में से सबको कोई छूटता नहीं है। वातल हो तो भी होगा, पित्तल होगा तो भी होगा, श्लेष्मल होगा तो भी होगा। स्मेद के कारण, स्मेद और अजीर्ण भोजन, इसके कारण सिर में, अब यहाँ पाप कर्म का शब्द है। पाप कर्म का अर्थ है तो दो अर्थ है। एक हेतु बार बार करता है, दूसरा पूर्व कर्मार्जित बाप, पुराने गए जन्म में जो भी किए होंगे पाप, जो कर्म किए होंगे, जो अधर्म किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप सिर में कृमि होते हैं। अब ये संप्राप्ति सिर में हो रही है, क्या सिर में है? ये संप्राप्ति हृदय में हो तो हृदय में, ये संप्राप्ति प्रमेय हो तो प्रमेय में। जहाँ संप्राप्ति होगा वहां पर ये होने वाला है। ये कुछ समय हुआ तो यही संप्राप्ति थी। जहाँ यह अवस्था होगी वहां पर क्रिया जायते। अब ये सिर में क्रिया हुए हैं, विभक्त लक्षण क्रिया जहाँ क्रिया हुए हैं वहां ये लक्षण उत्पन्न हो गए। कौन से? व्यध, छेद, रुजा, कंडु, शोक, दौर्गंध्य और पीड़ा, और साथ में कृमियों का दर्शन। यहाँ कृमियों का दर्शन ये शब्द महत्व का है। यानी ये कृमि दो प्रकार के होते हैं। एक जिनका दर्शन होता है, यानी हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। यह अवस्था कुष्ठ में भी आती है। कुष्ठ में साध्यानाम उपेक्षणात् त्वं मांस शोणित लसिका कोथ लेद संस्वेदजाः क्रिमयाः अभिमूढ़छन्ति। कुष्ठ में भी जो व्यक्ति साध्य कुष्ठ में अपने हेतु बंद नहीं करता, हेतु लगातार सेवन करते रहता, उसकी त्वचा मांस शोणित लसिका उनमें कोट होता है, लेद पड़ता है और कृमियां उत्पन्न होती है। और ये कृमियां मांस शोणित आदि को धीरे धीरे दुष्ट करते रहते हैं। और उन्हीं कारणों से तो बंद नहीं किया उसने। दोषा पुनर्दोषयन्ता, दोष भी बढ़ते रहते हैं और ये पुनः त्वंग मांस शोणित को दुष्ट करते रहते हैं। और फिर इसके परिणाम स्वरूप उपद्रव होते हैं, अन्य उपद्रव भी होते हैं, जिसका वर्णन विस्तार से किया है, वो आज का विषय नहीं है। यही अवस्था शिरस्थ कृमि में भी होती है। शिरस्थ कृमि में यदि आप साध्य है उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं तो ये कृमि होकर, ये कृमि शरीर के धातुओं को दुष्ट करते जाते हैं। त्वचा, रक्त, मांस में ये अस्थि, मज्जा आदि सबको दुष्ट करते जाते हैं। अब ये घटना सिर में हो रही है तो शिरस्थ अवयवों में ये भी गद, छेद, पूजा, कंडु, शोथ, दुर्गंध ये लक्षण उत्पन्न हो गए और कृमियों का दर्शन भी होगा। ये एक अवस्था। दूसरी अवस्था कृमियों की,
शिरस्थ कन्या के। देखिए, चरक विमान स्थान अध्याय 7। अध्याय का नाम है व्याजित रूपीय अध्याय। इसमें श्लोक क्रमांक 11 में शोणित जाना तो खलु पुष्ट ही समानम समुत्थानम। शोणित या कृमि, रक्त में होने वाले कृमि, इनके हेतु पुष्ट के समान होते हैं। अब ये कृमि में उन्होंने कृमियों का वर्णन किया है। ये वर्णन, ये कृमि भवन्ति अदृश्याः सूक्ष्मत्वाच्चयते। भवन्ति अदृश्याः, कुछ कृमि इतने सूक्ष्म अणुस्वरूप होते हैं कि वो सूक्ष्मात् अदर्शन है, और वे भी पुष्ट करते हैं, वे भी धातुओं को दुष्ट करते हैं। इस प्रकार शिरस्थ में भी कृमि 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक केचित सूक्ष्मात् अदर्शन और कुछ दिखने वाले। ये दोनों विभत्स दर्शन कर सकते हैं। इससे कोई उत्पन्न होगा, छेद होगा, नाड़ी वर्ण होगा, बहुकृमि हो गए, दोनों होगा। दर्शनीय कृमि हो गए, अदर्शनीय कृमि हो गए ही। और इससे फिर शिरस्थ धातु, सभी धातु, सभी अवयव, इनमें क्रमशः विभत्स दर्शन विकृति ये होने लगता है। इस बात को हमें समझना है। अब ये 5 प्रकार के बताएं, तो ये 5 प्रकार में शिर के अवयव के अधिष्ठान के अनुसार इसको अलग अलग नाम देंगे। कर्ण के रोग, नेत्र के रोग, नासा के, जीवा के, कपोल के, कंठ के, सभी सिर के, त्वचा के, जहां जहां यह संप्राप्ति होगी तो उसका नाम अलग अलग देते जाएंगे। इस प्रकार इस विषय को हमें समझना हो। इसके बाद का विषय है वो हम 30 तक, श्लोक क्रमांक 30 से ये शुरू होता है, वो रुद्रोक शुरू होता है।